नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। और इस चैनल पे रोजाना 1 बजे 1 PM पे क्लास होती है मेरी आर्ट एंड कल्चर की। और आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर में अपनी कला और संस्कृति में टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के बारे में, इंडियन फिलोसफी के बारे में। इसका साहित्य क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। घर बैठे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के बहुत ही आसानी से। ठीक है, आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेंगे, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा और जो एक्सेस मिलेगा वो आपको अनलिमिटेड में मिलेगा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। ये है मेरा टेलीग्राम का प्रोफाइल लिंक, टेलीग्राम चैनल का, इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक अपलोड कर देता हूँ। और ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पे रोज शाम को 6 बजे करंट की क्लास होती है। ठीक है, 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे अनअकैडमी पे। ये है प्लान दो तरीके का, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस जो होता है ये इनका रेगुलर कोर्स होता है। रेगुलर कोर्स में कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एसए, टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट होता है। इस पे क्या है कि आपको इसके लिए डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है, यानी 1 ईयर का, 1 साल का, 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है यहाँ पे स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए 12 महीने के लिए। 2 साल का जो लोग लेंगे प्लस कोर्स 2 ईयर का, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, कोड है स्वदीप, और 64,800 रुपए 2 साल के लिए। और जो लोग 3 साल का प्लस कोर्स लेंगे, 3 ईयर का एक नया आया है अभी प्लान, ये है 90,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 81,000 रुपए। ये सारी चीजें हैं जो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है कि कुछ स्पेशल फीचर्स मिलेंगे। ये सारी चीजें तो होंगी ही जो प्लस क्लास में है, यानी लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर सीरीज, तो रेगुलर क्लास मिलेगा ही मिलेगा जो होता है। इसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच दिए जाएंगे जो आपको पर्सनली आपकी तैयारी कराएंगे, आपको गाइड करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का प्लान है ये 69,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फीस में, यानी 12 महीने की आपकी फीस 62,550 रुपए में हो जाएगी। और जो 24 महीने का है, यानी 2 साल का, 2 ईयर का जो प्लान है, 1,07,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। और जो 36 महीने का है, यानी 3 साल का, 3 ईयर का प्लान, 1,41,000। कोड के इस्तेमाल के साथ 1,26,900। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आप अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे भारतीय दर्शन के बारे में, इंडियन फिलोसफी। ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर। और जो भी हम लोग इस कला व संस्कृति में पढ़ेंगे वो प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, प्री कम मेंस, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। भारतीय दर्शन, आज हमारा आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक है इंडियन फिलोसफी के बारे में। तो बहुत ही आसान शब्दों में है, सारा स्लाइड बना हुआ आसान शब्दों में लिखा है। ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, ये देखिए भारतीय दर्शन के बारे में देखिए, इंडियन फिलोसफी के बारे में कुछ भूमिकाएं बता रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दर्शन शब्द का, जो दर्शन शब्द है वो संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए या तत्व का साक्षात्कार हो सके। ठीक है, ये दर्शन क्या है, इसकी भूमिका बता रहा है। पहले आप इंडियन फिलोसफी की भूमिका क्या है ये समझिए। क्या कह रहा है
कि दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कि जिसके द्वारा, दृश्य मतलब क्या होता है, देखना, देखा जाए या तत्व का साक्षात्कार हो सके। साक्षात्कार यानी आप अपने आंखों से जिस चीज को देखेंगे उसे ही साक्षात्कार कहा जाता है। जैसे शुभ और अशुभ क्या है और नैतिकता क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीव, आत्मा और जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण और स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है और कैसे इसकी प्राप्ति होगी, इत्यादि। ये सारी चीजें जो है ये दर्शन से संबंधित है। यहाँ तत्व का साक्षात्कार से अभिप्राय न केवल उसके बौद्धिक व्याख्या से है, बल्कि उसकी अनुभूति को प्राप्त करने से, भारतीय दर्शन ने उसकी अनुभूति को प्राप्त करने से है, ठीक है ना कि उसकी बौद्धिक व्याख्या कर देने से। और भारतीय दर्शन ने अनुभूति के दो प्रकार बताए हैं, एक है ऐन्द्रिक जो इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाता है, और एक है बौद्धिक यानी दिमाग के द्वारा, और अनिंद्रिय या आध्यात्मिक अनुभूति जिसे कहते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक अनुभूति एक है ऐन्द्रिक और एक है आध्यात्मिक बौद्धिक, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है और क्या क्या चीजें हैं इसमें। आगे देखिए और क्या कह रहा है भारतीय दर्शन के बारे में कि बौद्धिक अनुभूति में क्या होता है। बौद्धिक अनुभूति में ज्ञाता और ज्ञेय दो होते हैं, जिसको एक ज्ञान दिया जाता है वो, और जो एक ज्ञान लेता है वो, दो लोग होते हैं, जो एक देता है और एक जो लेता है। लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति में यह भेद नहीं होता है, बल्कि सीधे तत्व का साक्षात्कार होता है। आध्यात्मिक में क्या होता है, आप जैसे अध्यात्म में हैं, आप किसी पे विश्वास करते हैं, जैसे आप मान लीजिए अध्यात्म में विश्वास करते हैं तो आप आत्मा और परमात्मा के बीच में अध्यात्म में कोई भेद नहीं रहता। लेकिन जो बौद्धिक अनुभूति होती है उसमें एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसी से भारतीय दर्शन तत्व दर्शन कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, भारतीय दर्शन या तत्व दर्शन। भारतीय दर्शन का आधार एक ओर वेद है और दूसरी ओर लौकिक विचार, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि जो लौकिक हैं वो वेद विरोधी होते हैं। भारतीय दर्शन का जो आधार एक ओर से वेद है तो एक ओर इसका लौकिक विचार है, लेकिन यह कभी नहीं समझना चाहिए कि जो लौकिक होते हैं वो वेद भी विरोधी हैं। और वेद की मर्यादा को मानने वाले आस्तिक और इसे न मानने वाले नास्तिक संप्रदाय के दार्शनिक है। जो वेद को मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, और जो वेद को नहीं मानते उसको दार्शनिक संप्रदाय के दार्शनिक कहा जाता है। और दर्शन में आस्तिक और नास्तिक शब्द प्रचलित रूप में ईश्वर की सत्ता में विश्वास और अविश्वास का बोधक है। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, जो वेदों को मानता है, उसे आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं विश्वास करता उसको नास्तिक कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें। इसीलिए ईश्वर की सत्ता को न मानने वाले मीमांसा और सांख्य भी आस्तिक ही कहे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वेद की सत्ता को मानते हैं, और इस दृष्टि से 6 भारतीय दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है। ये यहाँ पे न नहीं होगा, ये ईश्वर की सत्ता को मानने वाले होगा, ठीक है ना। जो नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आस्तिक की बात है तो यहाँ पे न, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जहां से आया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ईश्वर की सत्ता मानने वाले मीमांसा और सांख्य भी आस्तिक कहे जाते हैं, क्योंकि वेद की सत्ता को मानते हैं। और इस दृष्टि से 6 भारतीय दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है, और इसके विपरीत 3 ऐसे दर्शन हैं जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे नास्तिक कहे जाते हैं, अर्थात चार्वाक, जैन और बौद्ध। जो चार्वाक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ये ईश्वर की सत्ता को या वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ये लोग नास्तिक कहे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे मीमांसा, सांख्य, इन सब के बारे में, और फिर जब अगली क्लास होगी दर्शन की तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे नास्तिक संप्रदाय, चार्वाक, जैन, बौद्ध के बारे में। देखते हैं आज कहां तक कवर हो पाता है, उतना देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए।
क्या क्या है। अब भारत के, आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं भारत के दार्शनिक संप्रदाय के बारे में। क्या है? पहला है वेद आधारित। जो वेद आधारित है उनमें मीमांसा और वेदांत आते हैं, ठीक है। दूसरा भारतीय दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं लौकिक विचारों पर आधारित संप्रदाय। कौन कौन? न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये जो दार्शनिक संप्रदाय हैं ये आपके लौकिक विचारों से। और तीसरा आता है आपका जैन, बौद्ध और चारवाक, ये नास्तिक संप्रदाय, ठीक है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस चार्ट के माध्यम से। आगे देखिए और इसमें क्या क्या चीजें कह रहा है। अब देखिए मीमांसा दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन आस्तिकतावाद को मानता है। ये भगवान या वेद में विश्वास करता है। ये वेद में या ईश्वर पे विश्वास करता है, ठीक है, पर विश्वास करता है। क्लियर? तो मीमांसा के बारे में देखिए। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? मीमांसा का अर्थ है पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा। इससे स्पष्ट है कि यह किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है और यह माना जाता है कि श्रुतियों में भिन्नता और स्मृतियां भिन्न हैं। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भिन्नता न हो। मीमांसा दर्शन क्या मानता है? स्मृतियों में भिन्नता होती है, स्मृतियां भिन्न होती हैं, और कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भिन्नता न होती हो। और इन भिन्न मतों की व्याख्या कर उनका एकात्मक बनाने के लिए किया जाने वाला विचार मीमांसा कहलाता है। और जो भिन्न मत होते हैं, इन सभी भिन्न मतों को उनकी व्याख्या करके उनको एक मत बनाने के विचार को ही मीमांसा दर्शन कहा जाता है। और मीमांसा के उद्भव का कारण था जनता में कर्म के प्रति उत्पन्न संदेह। मीमांसा में उद्भव का क्या कारण था? जनता में कर्म के प्रति उत्पन्न संदेह। इससे यज्ञ बलि से लोग विरत होने लगे। और मीमांसा दर्शन के सूत्रधार कौन है? जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के सूत्रधार कौन है? जैमिनी। जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए मीमांसा दर्शन के बारे में। इस पर सबसे पुराना भाष्य, मीमांसा दर्शन पे सबसे पुराना भाष्य सवर स्वामी ने लिखा है। और इसके बाद मीमांसा दर्शन के कुछ प्रमाणिक व्याख्याता सामने आए हैं, जिनमें प्रमुख हैं कुमारिल भट्ट, जिन्हें श्लोक वार्तिक, तन वार्तिक और तुप्पटिका लिखकर नवीन भट्ट संप्रदाय की स्थापना की है। और प्रभाकर ने भी सवासर भाष्य के ऊपर बृहति नामक टीका लिखकर नए गुरुमत का आरंभ किया है। तत्पश्चात उनके शिष्य शालिकनाथ ने प्रकरण पंजिका और ऋजु विमला, और इसके बाद वे वाचस्पति मिश्र ने तत्व बिंदु को लिखा है। तो ये जरूर अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, संस्कृति के बारे में, तो जो भारतीय दर्शन है वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो इसे जानना जरूरी है। मीमांसा के बारे में और क्या क्या रहा है, अब यहां पे ये ध्यान है, ये ध्यान देने वाली बात है यहां से मीमांसा दर्शन में, कि मीमांसा के अनुसार जगत और उसके विषय सत्य हैं। यानी मीमांसा दर्शन ये मानता है कि जो जगत है और जगत में उपस्थित जो भी उसके विषय वस्तु हैं वो सभी सत्य हैं। और पूर्व मीमांसा का सार यह है कि वेद नित्य स्वयंभू और अपौरुषेय तथा अमोघ है, और जो कुछ सब कुछ है वो वेद है। और मीमांसकों के अनुसार आत्मा एक नित्य अविनाशी द्रव्य है। मीमांसा दर्शन, मीमांसक क्या मानते हैं कि आत्मा एक द्रव्य है जो अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता है, हमेशा रहती है, जो वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर से संयुक्त रखती है। ठीक है, जो वास्तविक जगत में उसी शरीर से संपर्क में रहती है जिस शरीर की आत्मा है, और चेतना इसका गुण है। और गुणों की संख्या कुमारिल के अनुसार 24 है, और मीमांसकों के अनुसार कर्म गोचर है, जिनमें पदार्थों में संयोग और वियोग होता है और इसके शक्ति उद्भव होती है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा ये मीमांसकों के बारे में क्या क्या चीजें कह रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए। जिसे अपूर्व कहा जाता है, ठीक है, और यह ऐसी शक्ति है जो कर्म समाप्त हो जाने पर भी बनी रहती है और उसमें फल को पैदा करने की क्षमता तदत्व रहती है। और मीमांसक मानते हैं कि जगत का न आदि है और न अंत है, मतलब इस जगत की न तो शुरुआत है न अंत है। मीमांसा दर्शन के लोग मानते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह सदैव रहा है और रहेगा, ये जो जगत है सदैव रहा है और रहेगा, ये इसका न तो कोई आदि है न तो कोई अंत।
इसकी न सृष्टि होती है और न ही इसका प्रलय होता है, ऐसा मीमांसक दर्शन वाले मानते हैं। और मीमांसक दर्शन यह मानता है कि सभी ज्ञान अपने आप में प्रमाणिक हैं और ज्ञान में ही इसकी सत्यता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका मीमांसा दर्शन। क्या कह रहा है मीमांसा दर्शन कि इसमें मीमांसा दर्शन के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि मीमांसा दर्शन में भ्रम का कोई स्थान नहीं है। इसमें भ्रम का कोई स्थान नहीं होता है। सांप और रस्सी दोनों का एक ज्ञान सत्य है, इसमें भ्रम नहीं होता है। अगर सांप है तो सांप समझेंगे, रस्सी है तो रस्सी। ऐसा नहीं कि भ्रम के अनुसार रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन स्मृति दोष के कारण ऐसी भ्रांति हो जाती है और यह भ्रम अज्ञान नहीं है, इसे प्रभाकर ने विकसित किया। लेकिन कुमारिल इससे भिन्न मत प्रकट करते हैं। अलग अलग मीमांसा दर्शन में भी अलग अलग दार्शनिक है जिनका अलग अलग मत है। उनका मत है कि भ्रम विषयों को लेकर नहीं होता बल्कि उनके संसर्ग के कारण होता है। रस्सी और सांप दोनों हैं और यह सिद्धांत विपरीत ख्यातिवाद कहलाता है। तो यह है मीमांसा दर्शन, इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होती है। और मोक्ष के भी विषय में मीमांसकों ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा है। जैमिनी और सबर स्वामी ने यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति की बात की है और प्रभाकर ने धर्म अधर्म के कारण प्राणियों के विभिन्न योनियों में जन्म लेने की चर्चा की है। और मीमांसकों ने आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मत भी प्रतिपादित किया है, जो श्रम, दम, सत्य और ब्रह्मचर्य से संभव है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए वेदांत दर्शन। अब उसके बाद मीमांसा के बाद क्या आता है, वेदांत दर्शन आता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं। वेदांत का अभिप्राय वेद का अंत या उसके अंतिम भाग से है। वस्तुतः वेदांत में उपनिषदों की अभिव्यक्ति होती है और बादरायण के ब्रह्म सूत्र के बादरायण के ब्रह्म सूत्र से वेदांत का दर्शन उपाख्यान हुआ है और ब्रह्म सूत्र को कई नामों से जाना जाता है। वेदांत सूत्र, शारीरिक मीमांसा एवं उत्तर में मीमांसा। और जिस युग में जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्र की रचना की थी, उसी युग में बादरायण ने अपने ग्रंथ वेदांत सूत्र का प्रणयन भी किया था। और वेदांत सूत्र के भाष्यकारों में प्रमुख हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और निम्बकाचार्य। जरूर ध्यान में रखिएगा वेदांत दर्शन के कौन कौन है, शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य और निम्बकाचार्य। इनके बारे में देखिएगा। ये वेदांत संप्रदाय है जो ब्रह्म जीव का विचार रखते हैं। इसमें अद्वैतवाद द्वैतवाद को मानने वाले हैं शंकराचार्य। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं। माधवाचार्य मानते हैं द्वैतवाद को और निम्बकाचार्य मानते हैं द्वैतवाद को। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि सारी चीजें क्या हैं। अब शंकर के बारे में पढ़िए, शंकर के अद्वैतवाद के बारे में पढ़िए, क्या कह रहे शंकर क्या मानते हैं। शंकर के बारे में पहले समझ लीजिए कि शंकर का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी गांव में शिव गुरु के घर में हुआ था। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर 8वें वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिया। कि किसने, शंकर ने। और इनके गुरु गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद थे। इनके गुरु कौन थे, गोविंदपाद थे। और 12 वर्षों में इन्होंने क्या कह रहा, 12 वर्षों में इन्होंने शास्त्रों पर भाष्य लिखा। कि किन्होंने, शंकराचार्य ने, जिनमें मुख्य हैं गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, ब्राह्मण भाष्य, सौंदर्य लहरी और उपदेश सहस्त्री। ये भाष्य हैं जो इन्होंने उस पे लिखा। गीता पे गीता भाष्य, उपनिषद पे उपनिषद भाष्य और बाकी ये 3 भाष्य लिखा शंकराचार्य ने 12 वर्षों में, ठीक है। जरूर ध्यान में रखिएगा। और 7 वर्षों में ही इन्होंने क्या है, चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था और 8वें वर्ष में संन्यास। आगे देखिए और क्या कह रहा है शंकर के अद्वैतवाद में। इसके बाद उन्होंने वेदांत का प्रचार किया और शास्त्रार्थ किया। और शास्त्रार्थ में विजय के बाद उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने जब भाष्य लिख लिया शंकराचार्य ने, तो इन्होंने क्या किया, वेदांत का प्रचार किया और जाकर के शास्त्रार्थ किया लोगों से। शास्त्रार्थ में भी विजय के बाद उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। पहला है दक्षिणामण्य मठ, ये कहा, श्रृंगेरी शारदा पीठ, अंगेरी कर्नाटका में।
दूसरा है उत्तरामण्य मठ, ये है ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तीसरा है पूर्वामण्य, ये गोवर्धन मठ है पुरी में उड़ीसा में। और चौथा है पश्चिमा मठ द्वारका पीठ द्वारका गुजरात। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठों की स्थापना कर दी। उसके बाद अब शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, ये ध्यान में रखिए। शंकराचार्य के अद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भी दूसरी सत्ता नहीं है। शंकर अद्वैतवाद को मानते हैं और अद्वैतवाद का यही सिद्धांत है कि जो भी है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी सत्ता सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शंकर का ही है, कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत में मिथ्या, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। उन्होंने जीव जगत ईश्वर आदि सभी को ब्रह्म का ही प्रपंच माना है। शंकर ने कहा है कि इस धरती पे जो भी जीव हैं या जो भी ये जगत है या जो ईश्वर भी हैं, वो सब ब्रह्म के ही रूप है, ब्रह्म के ही प्रकार हैं और किसी दूसरे की अपनी कोई सत्ता ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं है। और ये सभी ब्रह्म के विवर्त रूपांतरायण या माया है। ठीक है, जो सत्य है वो ब्रह्म है, बाकी सब माया। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ध्यान में रखिएगा। ये शंकराचार्य हमेशा क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है ना, आगे देखिए। अद्वैतवादी विचार को इन्होंने इस वाक्य के द्वारा किया है। देखिए यहां पे लिखा भी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत है जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्मो नापरा। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अर्थात ये जो पीछे लिखा था उसका अर्थ है, अर्थात ब्रह्मा ही, यानी ब्रह्मा नहीं ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और संसार जो है वो मिथ्या है और ब्रह्म से पृथक और कोई सत्ता नहीं है। और आत्मा और ब्रह्म जैसी श्रुतियों को उद्धृत किया है। ठीक है, क्या है, आत्मा जो है, जो मनुष्य की आत्मा है वही ब्रह्म है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये शंकर ने कहा है। शंकर कहते हैं कि शारीरिक माया के कारण मानव आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचानने की भूल कर जाता है। मानव कहता है ब्रह्म और मानव की जो आत्मा है वो एक ही है। ठीक है, और मनुष्य जो है सांसारिक माया के कारण मानव आत्मा और ब्रह्म की एकता को पहचानने की भूल करता है। वे ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी प्रचार करते हैं। कौन, शंकर। आगे देखिए, और शंकर ने विश्व को ब्रह्म का ही प्रपंच कहा। इन्होंने कहा है कि जो विश्व है ये सब ब्रह्म का ही प्रपंच है, इसे माया का प्रतीत बताया है। अतः माया क्या है, कहां रहती है, माया की शक्तियां क्या हैं आदि प्रश्न प्रायः उठते रहते हैं। और शंकराचार्य के अनुसार माया या विद्या की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। क्या, यह न सत्य है न स्वतंत्र है बल्कि जड़ और भौतिक है। जो माया है, माया या अविद्या होगा ये। ठीक है ना, तो जो माया है वह न तो सत्य है और न ही स्वतंत्र है बल्कि जड़ है और भौतिक है। ठीक है, यह ब्रह्म की शक्ति है और ब्रह्म में ही निवास करती है, लेकिन इसका ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, माया के बारे में शंकर क्या कहते हैं कि माया जो है वो ब्रह्म की ही शक्ति है और ब्रह्म में ही निवास करती है, लेकिन इसका ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है और इसी से यह ब्रह्म की अनन्या कहलाती है। और ब्रह्म के साथ सदा लगी रहने के कारण यह भी अनादि है। और ब्रह्म के साथ सदा माया लगी रहती है, इसलिए माया भी अनादि है और यह निर्वचनीय और यह अध्यास है। जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब शंकर का ये प्रछन्न बोध क्या है, ये देखिए। शंकर प्रछन्न बोध क्या है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि शंकर की प्रमुख आलोचना है कि वे प्रछन्न बोध हैं।
शंकर क्या है, अपने आप को प्रछन्न बौद्ध मानते थे। इनकी आलोचना यहीं से फिर की जाती है कि वे प्रछन्न बौद्ध हैं, वे कहते थे। इसका कारण यह है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण और बंधन तथा मोक्ष की धारणा शंकर से कुछ मिलती जुलती है। जो बौद्ध धर्म में माना जाता था वही शंकर के उसमें माना जाता है। इसी से ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लुक छिप कर हिंदू दर्शन में बौद्ध दर्शन की ही वकालत की है, लेकिन शंकर का मोक्ष बौद्ध धर्म के निर्वाण से बिल्कुल अलग है। आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ आलोचनाएं होती ही हैं इसलिए। आगे देखिए, शंकर के मोक्ष को केवल निषेधात्मक नहीं माना गया है बल्कि भावनात्मक भी माना है, और यदि द्वैत में बौद्ध मत का किंचित भी अंश होता तो बौद्ध शांति रक्षित और कमलशील इसका उल्लेख अवश्य करते हैं। और बौद्धों का विज्ञान अनित्य और अनेक है, लेकिन शंकर मत में विज्ञान नित्य और एक है। यहाँ पे अंतर है बौद्धों में कि बौद्ध क्या है, उनका जो बौद्ध जो है उसका विज्ञान अनित्य और अनेक है, और शंकर के अनुसार विज्ञान नित्य और एक है। शंकर संसार को स्वप्नाभास नहीं मानते, पर बौद्ध मत मानता है, इसलिए शंकर को प्रछन्न कहना तार्किक नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब शंकर के बाद हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद क्या है। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद क्या कहलाता है। 12वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई, क्योंकि वैष्णव संतों के अनुसार शक्ति के लिए जीव और ब्रह्म की उपस्थिति आवश्यक थी। जब भागवत धर्म ने नया स्वरूप ग्रहण किया तो सबसे अधिक विरोध मायावाद का किया गया, और इसके विरोध में 4 प्रबल संप्रदाय स्थापित हुए। ये थे रामानुज का श्री संप्रदाय, माधव का ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क का सनकादि संप्रदाय वगैरह। ठीक है, और क्या कह रहा है इसके बारे में रामानुजा के विशिष्टाद्वैत के बारे में कि रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, और वे प्रसिद्ध वेदांती यामुनाचार्य के शिष्य यादव प्रकाश के शिष्य थे। यामुनाचार्य के शिष्य थे यादव प्रकाश, उनके शिष्य थे रामानुजा। हालांकि उनका बाद में यादव प्रकाश से मतभेद हो गया था, लेकिन यामुनाचार्य ने उन्हें ही भक्ति के प्रचार के लिए दायित्व सौंपा, और रामानुज ने शंकर के एकेश्वरवाद तथा मायावाद का खंडन करना अपना उद्देश्य बनाया। और रामानुजा ने क्या किया, वो शंकर का एकेश्वरवाद कि ब्रह्म एक है इसका खंडन किया और कोई अपना उद्देश्य बनाया, और वेदांत दर्शन के अंदर भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वेदों के अंदर किसने, रामानुजाचार्य ने। इन्होंने शंकर के एकेश्वरवाद को कि ब्रह्म एक है और जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म है, उन्होंने इसका खंडन किया। आगे देखिए, रामानुजा के विचारों में एक प्रकार से उत्तर के भागवतवाद तथा दक्षिण के अलवारों के रहस्यवाद का सम्मिश्रण दिखाई देता है, और उन्होंने जगत को वास्तविक, वर्णाश्रम धर्म को अनिवार्य और भक्ति को मोक्ष का आवश्यक साधन बताया है। और रामानुज ने जगत को वास्तविक कहा है, क्योंकि शंकर ने कहा था कि केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन रामानुज ने कहा है कि जगत वास्तविक है और जिस जगत पे ही रह के हम भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और वे ब्रह्म तत्व को निर्विशेष नहीं मानते हैं रामानुज, बल्कि उनके अनुसार वह सविशेष है जिसने जीव और जगत दोनों विशेषित करते हैं। यानी ब्रह्म अगर है तो ब्रह्म में जीव और जगत दोनों विशेष स्थान रखते हैं, और उनके अनुसार संसार का कोई तत्व निर्विशेष नहीं है, क्योंकि निर्विशेष का ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखिए और क्या कह रहे हैं रामानुज। इस प्रकार से उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात जगत तथा जीव विशेष है और ब्रह्म विशिष्ट है। ठीक है, कि ब्रह्म, जगत, जीव ये सब एक साथ रह सकते हैं, और ब्रह्म विशिष्ट है और जगत और जीव विशेष है। और रामानुज ने कट्टर ब्राह्मणवाद और लोकप्रिय भक्ति आंदोलन के मध्य संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास किया। और रामानुज के अनुसार ईश्वर अपने
आपको भक्तों के हित के लिए 5 रूपों में व्यक्त करता है और ये रूप निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। पहला रूप है ईश्वर का नारायण वासुदेव, और इसी रूप में देवता उन्हें वैकुंठ में देखते हैं। रामानुज ने ईश्वर के 5 रूपों को कहा। पहला रूप है नारायण वासुदेव और इसी रूप में देवता उन्हें वैकुंठ में देखते हैं। दूसरा रूप है इनका व्यूह, यानी ईश्वर सृष्टि का पालन और संहारक के रूप में लीला हेतु स्वरूप धारण करता है। मतलब समय समय पर ईश्वर क्या क्या करता है कि सृष्टि का पालन करने के लिए या संहारक के लिए स्वरूप धारण करता है। तीसरा है अवतार। ईश्वर का यह रूप विभव कहलाता है, जिसमें वे पशु या मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे विष्णु के इतने अवतार हुए थे, जिसमें वो कछुए के अवतार में आए थे, वराह के अवतार में आए थे, नृसिंह के अवतार में आए थे। आधा शरीर नृसिंह में शेर का, आधा मनुष्य था। तो यही चौथा जो है वो है अंतर्यामी। अंतर्यामी के अनुसार प्राणियों के अंदर प्रवेश करके उनमें कर्म प्रेरक, फलदाता और नियंता रूप में होते हैं, ये हैं भगवान। और पांचवा है अचर्वावतार। इसमें क्या है कि मूर्तियों में भक्तों का पूजा ग्रहण करने हेतु विराजमान होते हैं भगवान। ये 5 रूप रामानुज ने भगवान का बताया है। आगे देखिए, अगला है हमारे जो दार्शनिक, उनका नाम है निम्बकाचार्य। इनके बारे में देखिए, निम्बकाचार्य के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। रामानुज के समकालीन निम्बार्क ने भक्ति के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और निम्बार्क ने रामानुज की तरह ही शंकर के मायावाद का खंडन किया। उन्होंने द्वैत और अद्वैत दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान दे दिया। निम्बकाचार्य ने द्वैत और अद्वैत दोनों के सिद्धांतों को अपने मत में दिया, जिसके कारण उनका दर्शन द्वैताद्वैत यानी भेदा भेद नाम से जाना गया। और वे मानते थे कि जीव तथा ब्रह्म अभेद अवस्था में चैतन्य रूप में रहते हैं और ब्रह्म कारण है और अनंत शक्तियों से युक्त है। ये निम्बकाचार्य का मानना था। आगे क्या कह रहा है कि वह अपने स्वभाव के कारण ही निजी शक्तियों का विक्षेप या प्रसार करते हुए चिदात्मक जगत के रूप में स्वयं परिणत हो जाता है। और वे मानते थे कि चिदात्मक जगत रूप में कार्य यानी जगत अपने कारण अर्थात ब्रह्म से भिन्न है और अभिन्न भी, यानी कारण है ब्रह्म और कार्य जो है वो है जगत। निम्बकाचार्य ये मानते थे कार्य और कारण के रूप में। ये कार्य को कहते थे कि जगत कार्य है और जो ब्रह्म है वो है उस कार्य का कारण। ठीक है, अगर कोई कार्य है तो उसका कारण जरूर होगा, यही। अतः स्वाभाविक भेदा भेद है और इस जगत की रचना ही इस उद्देश्य से की गई है कि जीव ईश्वर की प्रसन्नता तथा उसका दर्शन प्राप्त करे। लेकिन इसके लिए ईश्वर की कृपा अपेक्षित है, जो उसकी भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं इसमें। उन्होंने सगुण ब्रह्म को ही ईश्वर माना है और राधा कृष्ण की उपासना को अनिवार्य माना है। और निम्बकाचार्य को भगवान सूर्य का अवतार कहा जाता है और कुछ लोग इनको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का भी अवतार मानते हैं तथा इनका जीवन काल 11वीं शताब्दी बताया जाता है और इनका जन्म दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर स्थित वैदुर्यपत्तन के निकट अरुणाश्रम में हुआ था। किनका? निम्बकाचार्य का। आगे देखिए, और ऐसा प्रसिद्ध है कि इनके उपनयन के समय स्वयं देव ऋषि नारद इन्हें श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी, ऐसा कहा जाता है। तथा श्री कृष्णोपासना का उपदेश भी इनको दिया था और इनके गुरु देवर्षि नारद थे तथा नारद के गुरु थे श्री सनकादि। इसलिए इनका संप्रदाय सनकादि संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है और इनके मत को द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। सनकादि संप्रदाय किनका है? निम्बकाचार्य का। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। यद्यपि श्री निम्बकाचार्य ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, किंतु वर्तमान में वेदांत परिजात सौरभ के नाम से वेदांत सूत्रों का भाष्य ही सुलभ है और इनके संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा होती है और श्रीमद् भागवती संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ है। और गोवर्धन यानी मथुरा पहुंचकर एक नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने साधना आरंभ की और साधना को देखकर नारद ने उन्हें वेदांत का सत्य ज्ञान दिया, जो द्वैत सिद्धांत पर आधारित था।
और नारद ने उनका पुनर्नामकरण किया, अर्थात इनको फिर हरिप्रिय कहा, निम्काचार्य को। और उनके द्वारा साधना के लिए बताई गई हैं 5 विधियां। निम्काचार्य द्वारा साधना की 5 विधियां बताई गई हैं। पहला कर्म, दूसरा विद्या, तीसरा उपासना व ध्यान, चौथा प्रपत्ति, पांचवा गुरु प्रशस्ति, माधवाचार्य। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले हैं गुरु माधवाचार्य, जो अगले दार्शनिक है। इनके बारे में देखिए, माधवाचार्य के बारे में क्या कह रहा है। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और अत्यांतिक भेदभाव तथा द्वैतवाद का प्रचार किया। इनका द्वैतवाद भागवत पुराण पर आधारित है, जिसके अनुसार विष्णु ही परमात्मा हैं और वे सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं। और जीव के संबंध में उनका कहना है कि जीव ईश्वर का अनुचर है और उसी के अधीन रहता है, जबकि जगत ईश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण सत्य है। माधवाचार्य का मानना था कि जगत है और ईश्वर ने उसे रचा है, इसलिए वह सत्य है। और वे ये कहते हैं कि विष्णु ही परमात्मा है और वे सर्वशक्तिमान थे। ठीक है, ये माधवाचार्य के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, माधव यह भी मानते हैं कि जीव, जगत, ईश्वर भिन्न तत्व हैं और वे अपनी अपनी सत्ता रखते हैं। माधवाचार्य मानते थे कि जो जीव है, जो जगत है और जो ईश्वर है, वो अलग अलग तत्व हैं और वो लोग अपनी अपनी सत्ता रखते हैं, क्योंकि उनकी प्रतीति होती है और इनमें से किसी एक को दूसरे में अंतर्भूत नहीं माना जा सकता। और माधवाचार्य जी वायुदेव का अवतार भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए था। और माधवाचार्य जी मध्य एवं गौड़ी दोनों संप्रदायों के प्रवर्तक माने जाते हैं और केवल 11 वर्ष की आयु में अद्वैत मत के सन्यासी महात्मा च्युत पक्षाचार्य जी ने से सन्यास ग्रहण किया और उन्हें सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या कह रहा है कि माधवाचार्य ने अपने गुरु से वेद और वेदांत दोनों का ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने ज्ञान और वैदिक सिद्धांतों के प्रचार में लग गए। और अपनी यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जो प्रबंध ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। इनमें ऋग्वेद का भाष्य है और वेदों पर आधारित है ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य, बहुत प्रसिद्ध था। इसको किसने लिखा? माधवाचार्य ने, जरूर ध्यान में रखिएगा। और उन्होंने बहुतों से शास्त्रार्थ के किया, जिसका उद्देश्य था भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करना, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण करना। ठीक है, और इनके सिद्धांत के द्वैतवाद के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं और इस मत के अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है और उसी से सारा जगत आविर्भूत हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि हैं और इन दोनों से ऊपर उसी का भेद है, जैसे नदी और समुद्र, वृक्ष और रस, पुरुष और इंद्रिय के विषय में भेद है। और जीव और ईश्वर सर्वदा भिन्न है और विलक्षण है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और जीव और ईश्वर दो होने के कारण ही यह सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। जो माधवाचार्य का सिद्धांत है द्वैतवाद, ये कहते हैं कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, इसीलिए द्वैतवाद का कहा जाता है। और माधवाचार्य जी ने यह भी बताया कि परमात्मा यानी विष्णु स्वतंत्र है और जीवात्मा जो है वो परतंत्र है, यानी परमात्मा के अधीन है, इसलिए यह मत स्वतंत्रवाद भी कहलाता है। और परंपरा के अनुसार माधवाचार्य वायु के तीसरे अवतार थे, जिनमें प्रथम 2 थे हनुमान और भीम, और उसमें गोपी चंदन की श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और आचार्य जी ने भगवान की आज्ञा से उसे निकाल दिया और उसे उडुपी में फिर स्थापित किया। तभी से वह रजत पीठपुर तीर्थ हो गया। उन्होंने उडुपी में 8 मंदिर भी स्थापित किए। आज भी लोग उनका दर्शन करने जाते हैं। तो जरूर ध्यान में रखिएगा इनके बारे में। अब आगे देखिए न्याय दर्शन के बारे में कि न्याय दर्शन क्या कहता है। न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं, जो न्याय दर्शन को मानने वाले हैं, वो कौन थे? महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम थे और इस दर्शन में तर्क और प्रमाणों का विशेष स्थान होने के कारण इसे तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र और अन्वीक्षिकी भी कहा जाता है।
ठीक है, न्याय दर्शन में क्या होता था, तर्क और प्रमाणों का विशेष स्थान होता है, ठीक है ना। और इसका जो दर्शन है, इस दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम ऋषि का न्याय सूत्र, जिस पर वात्स्यायन, वाचस्पति, उदय, जयंत आदि ने टीकाएं लिखी हैं। और वात्स्यायन के विचारों का समर्थन उद्योतकर ने किया है, जो पाशुपत था। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। और न्याय वार्तिक में उसने दिगनाग के आक्रमणों के विरुद्ध वात्स्यायन का समर्थन किया है, और उद्योतर के विरुद्ध वात्स्यायन का समर्थन किया है, ठीक है। और उद्योतर के विरुद्ध दिगनाग समर्थन में धर्म कीर्ति न्याय बिंदु लिखा गया है। और 9वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र ने न्याय वार्तिक पर भी न्याय वार्तिक का तात्पर्य टीका भी लिखी है। ये न्याय दर्शन के बारे में अपने कॉन्सेप्ट के रूप में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए और क्या कह रहा है न्याय दर्शन के बारे में। इस दर्शन के अनुसार सभी वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। और पद से जिसका अभिप्राय लक्षित होता है वह मतलब पदार्थ कहा जाता है। और सभी पदार्थों की अपनी सत्ता होती है। न्याय दर्शन मानता है इस धरती पे जितने भी पदार्थ हैं उसकी सत्ता होती है। जो वस्तुएं रहती हैं वो भाव है, और जो नहीं रहती हैं वो अभाव है। और रहने वाली वस्तुओं का आधार द्रव्य है, और इससे जुड़ने वाले पदार्थ गुण कहे जाते हैं। और ये पदार्थ कभी जुड़ते हैं तो कभी हटते हैं, और यह क्रिया कर्म कहलाती है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। ये द्रव्य है न्याय दर्शन के अनुसार। और इसके पहले 5 द्रव्यभूत कहे जाते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से इनके विशेष गुणों का ज्ञान होता है। अगर देखा जाए तो इन्हीं तत्वों से इंद्रियां भी निर्मित होती हैं, जो इनके गुणों को सीधे ग्रहण करती हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु परमाणुओं से निर्मित हैं, जो नित्य हैं। इनका आदि और अंत नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का। और 5वां जो द्रव्य है वो है आकाश, जो असीमित और विस्तृत है। और इसी प्रकार काल और दिक् भी नित्य और सर्वव्यापी है। और मन एक प्रकार का यंत्र है जो सुख और दुख का अनुभव करता है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। मन का आत्मा से संपर्क होता है, जिससे चेतना होती है। और इस प्रकार आत्मा, मन, शरीर और बाहरी वस्तुएं एक दूसरे से संबंध हैं, जिससे चेतना का भी जन्म होता है। और न्याय दर्शन में आत्मा के अस्तित्व का अनुमान किया गया है। और न्याय दर्शन के कुछ विचारक आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं, और जानने की इच्छा और ज्ञान जिसे होता है वह आत्मा इंद्रियों से भिन्न है। और इंद्रियों को आत्मा ही संचालित करती है तथा ज्ञान का मनन करती है। तो जरूर देखिएगा। और आत्मा ही अतीत की सही वस्तु के विषय में कुछ कहने में समर्थ होती है, और मन आत्मा से पृथक है। और आत्मा को ज्ञानाभूति मन से होती है। और प्रत्येक मनुष्य की अपनी पृथक आत्मा होती है, अतः प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अनुभूति भी होती है, तथा वह अपने सुख और दुख का अनुभव करता है। और शरीर और आत्मा के मध्य अटूट संबंध है। मनुष्य कर्म करता है, शरीर कर्म का माध्यम है, जिसके कारण आत्मा जन्म के बंधन में आबद्ध रहती है। ये न्याय दर्शन के सारे वो है। अब जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए न्याय दर्शन में और क्या कहना है कि कर्म के फल को भोगने तथा शरीर माध्यम के रूप में कार्य करता है। जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, और उस फल को कौन भोगेगा? आपका शरीर। और जब इसकी समाप्ति होती है तब मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। न्याय दर्शन मानता है कि जब शरीर की समाप्ति हो जाती है तो उस मनुष्य का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, जिससे आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता को सर्वप्रधान माना गया है, और उसी को संसार का सृष्टि, पालक तथा संहारक भी कहा गया है। उसे चैतन्य माना गया है, और आत्मा का अंशी होने के कारण उसे परमात्मा भी कहा गया है। और न्यायिक मोक्ष को अपवर्ग भी कहते हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा। और अपवर्ग के पूर्व आत्मा शरीर और इंद्रियों के बंधन में होती है, और यह जीव का बंधन है। लेकिन जब शरीर और इंद्रियों के बंधन से वह मुक्त हो जाती है तो इसी अवस्था को फिर अपवर्ग कहा जाता है। ठीक।
उसके बाद अगला है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के बारे में देखिए क्या कह रहा है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि को कहा जाता है। ठीक है, कणाद मुनि को वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, यानी संस्थापक। और इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं, अतः इन्हें समान तंत्र भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन के समान ही है, ठीक है ना। और वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म जगत की व्यापक समीक्षा करना है। और वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 पदार्थों को स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। यानी पदार्थ, जिस वस्तु या कि किसी पद या शब्द से ज्ञान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पद अर्थात शब्द का अर्थ। और इस प्रकार संसार की सभी वस्तुएं जिनके विषय में सोचा जा सकता है और जिनका नामकरण किया जा सकता है वो सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार। आगे देखिए। और द्रव्य से तात्पर्य उस आधार से है जहां गुण और कर्म निवास करते हैं, और यह अपने कार्यों का समवायी कारण भी होता है। जैसे वस्त्र का समवायी कारण सूत होता है, कि वस्त्र सूत से तैयार होते हैं क्योंकि वस्त्र उसी से निर्मित होता है। और वैशेषिक दर्शन 9 प्रकार के उसको मानता है, ठीक है, द्रव्यों को। क्या? पृथ्वी, जल, तेज या अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और गुण क्या है? गुण, जो पदार्थ द्रव्य में निवास करता है उसे गुण कहा जाता है। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए दही है, और दही अगर खट्टी है, ठीक है, या दही का जो स्वाद है वो दही का गुण होता है। तो वैशेषिक दर्शन यही मानता है कि गुण जो है वो जो पदार्थ है उसके द्रव्य में ही निवास करता है और इसका अस्तित्व उस द्रव्य पर ही निर्भर करता है। और वैशेषिक मत 24 गुणों को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है ना। और कर्म गुण के समान कर्म का आधार भी द्रव्य है इसमें, और कम द्रव्य से अलग नहीं रहते। जो कर्म है वो द्रव्य से अलग नहीं रह सकते, किंतु गुण के विपरीत कर्म द्रव्य का सक्रिय स्वरूप होता है। और क्या कह रहा है वैशेषिक दर्शन में कि विशेष के कारण ही एक आत्मा दूसरी आत्मा से और एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न समझा जाता है। और विशेष की कल्पना नित्य द्रव्यों में विभेद स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। समवाय, समवाय क्या है कि वस्तुओं के नित्य, अस्थायी तथा अविच्छिन्न संबंध को समवाय कहा जाता है। और इस प्रकार का संबंध कार्य, कारण, द्रव्य, गुण अथवा कर्म आदि में दिखाई पड़ता है। जरूर ध्यान में रखिएगा। अभाव, इसका शाब्दिक अर्थ होता है न होना, अभाव का। कालांतर में वैशेषिक दर्शन में से एक पदार्थ मान लिया गया है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे फूल लाल नहीं होता, जल में गंध नहीं है आदि वाक्य व्यक्ति लाल रंग तथा गंध का उपयुक्त स्थानों में अभाव सूचित करते हैं। और अभाव के 4 भेद माने गए हैं: प्राग भाव, ध्वसा भाव, अतन्यता भाव और अनन्या भाव। अब परमाणुवाद का सिद्धांत क्या है ये देखिए। परमाणुवाद का सिद्धांत, वैशेषिक दर्शन की मुख्य विशेषता इसका परमाणुवाद है। और परमाणुवाद से आशय है कि संपूर्ण भौतिक जगत परमाणुओं का बना हुआ है। और वैशेषिक के परमाणुवाद का भौतिक शास्त्र में योगदान है तथा भारत में भौतिक शास्त्र की शुरुआत वैशेषिक के परमाणुवाद से ही मानी जाती है। तो परमाणुवाद वैशेषिक दर्शन का ही एक अंग है, जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कह रहा है इसमें कि सृष्टि तथा प्रलय, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश का कारण। इस दर्शन में आत्मा को शरीर तथा मन से भिन्न, नित्य अथवा सर्वव्यापक माना जाता है। बंधन तथा मोक्ष, वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा जब मन तथा शरीर से संयुक्त हो जाती है तो वह बंधन में पड़ जाती है, और इस बंधन की समाप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान के द्वारा ही संभव है। और मोक्ष की स्थिति में दुखों तथा कष्टों से फिर मुक्ति मिल जाती है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आज का सारा टॉपिक था। आज हमने भारतीय दर्शन के पहले पार्ट को पढ़ा है, भारतीय दर्शन के, और इसको फिर हम लोग अगले
क्लास में इसके और भी जो बचे हैं, जो आस्तिक दर्शन है, भारतीय दर्शन में जैसे जो आर्थिक आस्तिक सिद्धांत को मानते हैं, चारवाक, बौद्ध, जैन वगैरह, इनको भी पढ़ेंगे। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। यहीं पे सभी क्लास के पीडीएफ और लिंक मैं अपलोड कर देता हूँ। और ये है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करिएगा। आप लोगों को क्लास समझ में आए तो लाइक से सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।